अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी खैर खैरियत से हूँ। रात को ना मौसम ख़राब हो गया तो हमने ना अंदर चारपाइयाँ लगा ली थी, तो मैं अंदर ही बैठी हुई थी। सुबह का टाइम था, तकरीबन नाश्ते से पहले का टाइम था। तो मैं जैसे ही उठी तो रात को मुझे काफ़ी शदीद पेन था, तो मैंने बाजू पे ना रात को भी ये क्रीम लगा के सोई थी। सुबह उठी हूँ तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने कहा नाश्ता भी बनाना है तो क्या करूँ। जल्दी से मैंने ना पहले विंटोजीन ये वाली क्रीम जो होती है इसको बाजू पे स्क्रब किया, इसको मैंने लगा के उसके बाद फिर मैंने दुपट्टे को रोल कर लिया। रोल करके फिर मैंने जल्दी से लगाया। यहाँ पे ना मैं अरहान को बोल रही थी कि आप हाई करो, तो वो हाई नहीं कर रहा था। तो फिर अर्शमान ने हाई किया, कह रहा था कि हमारे चैनल को लाइक कर दे, हेलो कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे दोनों ना हम माँ बेटा हाई बोल रहे थे। ऊपर से अरहान आ गया, कहता कि मम्मा ठंडी लग रही, तौलिया उसने ले लिया था ऊपर सर पे। उसके बाद फिर मैं बाहर चूल्हे पे आ गई हूँ बरामदे में। यहाँ पे आके मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए, चाय का नाश्ते के लिए। आटा मैंने साथ ही गूंद दिया था। तो मैं आज नाश्ते में बनाने लगी थी अंडा प्याज और चाय और पराठा। ये तकरीबन मामूली नाश्ता यही होता है, गैर मामूली रूटीन सबकी यही होती है कि चाय के साथ नाश्ता होता है। सालन रात मैंने बनाया ही नहीं था, तबीयत मेरी ख़राब थी, तो मैंने बाहर से होटल से लिया था। तो मैंने कहा सुबह सुबह ना अंडा पराठा कर लेंगे, बच्चे तो चाय के साथ शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अंडा मंगवा लिया था मैंने अपने बड़े बेटे से, अर्शमान से। तो मैंने उसे ना तोड़ के चेक कर लिया था ख़राब है कि नहीं। मुझे लग रहा था, मैंने कहा शायद ख़राब ना हो। फिर मैंने लहदा से उसे बाउल में तोड़ लिया, चेक कर लिया था कि भाई जल्दी से ना पता लग जाए ख़राब है कि नहीं। फिर मैंने प्याज वगैरह काट के एक साइड पे ना उसको बनाने के लिए रख दिया था। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मैं चैनल पे क्यों आई हूँ। मैं इसलिए चैनल पे आई हूँ क्योंकि हमारा रेंट का घर है, ठीक है, हमारा रेंट पे घर है। तो मेरा जो हस्बैंड है, तकरीबन हमें सिर्फ साल हुआ रेंट पे आए हुए, लेकिन हमारा दिल करता है कि हम रेंट पे ना रहें, ठीक है। मेरा हस्बैंड की तनख्वाह है जिस तरह मैक्सिमम होती है सबकी, तो 10,000 रेंट देने के बाद फिर क्या ही बचता है। बच्चे भी हैं, फिर आना जाना, खुशी गमी सभी साथ होती है। तो अल्लाह का दिया हमें कुछ महसूस नहीं होता, मतलब सही है, ठीक है। सामान थोड़ा है लेकिन ठीक है, जो भी मसले मसाइल हैं हमें सामान की इतनी नहीं ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन घर का होता है मसला। हम कहते हैं कोई भी मसला हो जाए घर अपना हो, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे साथ पानी का काफ़ी मसला बना हुआ है। हमारे जो साथ है ना, मतलब किराएदार, दोनों घरों की ना मोटर है, ठीक है, वो भी किराएदार हैं और ये भी किराएदार है। तो उसी वजह से ना हमें मसला बन जाता है पानी का। यहाँ पे पीछे सब्ज़ी वाला आ रहा था, तो फिर वॉइस ओवर में बोल रहा था। क्या करे, ये बंदे भी इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं ना कि जो बंदा बैठा हुआ है ना उनको पूरे को हिला के रख देते हैं एकदम से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तो मैंने बच्चों को उठाया, बच्चे उठ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा जरा जब नाश्ता मुकम्मल हो जाएगा ना तो तब उनको उठा लूँगी। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी कि मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद ये है कि मैंने ना अपने रिश्तेदार किसी को भी नहीं बताया, ना कभी किसी को भी लिंक शेयर किया, ना कुछ भी नहीं किया मैंने। इसकी वजह यह है कि लोग बातें करते हैं, वो रोकते हैं, ज़ाहिर बात किसी को आगे बढ़ता हुआ कोई देख तो सकता नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, चाहे जितना भी हो सकता है आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जो कल का मैंने फ़र्स्ट होम टूर दिया था ना, तो आप लोगों ने व्यू तो काफ़ी सब लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे। प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरी माएँ हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो इस बात की समझती हैं कि इसका कोई भी नहीं है, मेरा ना मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं है। मेरी अम्मी तो बैठी नहीं जो मेरी दुआ करेगी, मेरे अब्बू भी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी कोई माएँ बहनें हैं जो इस बात को समझती हैं, मेरे तो कोई है नहीं ये कहने वाला कि तुम अच्छा कर रही हो। ज़ाहिर बात है शरीक होते हैं, उन्होंने तो किसी को आगे क्या ही बढ़ने देना। तो आपकी सिर्फ मुझे दुआएं चाहिए, और ये कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब का बटन दबा दें आप, ताकि सब्सक्राइबर मेरे बढ़े और मैं अपनी ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं कामयाब ना हुई तो फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी नाराज़ होंगे, तो फिर मसला बढ़ जाएगा घर में, क्योंकि मैंने उनसे लड़ झगड़ के चैनल चलवाया है, खुद बनाया है, मैंने सारी एफ़र्ट खुद ही करनी है। मुझे नहीं पता कि मैं एडिटिंग कैसे करूँगी,
या फिर मैं चैनल थंबनेल लगाना मेरे लिए मुश्किल है। तीन बच्चों के साथ घर के काम भी करने, बाहर अंदर जाना, बच्चों को स्कूल ट्यूशन हर चीज़ के साथ मैनेज करना है। हस्बैंड तो मेरा काम पे होता है लाहौर में, तो मैं अकेली मैनेज करती हूँ सारा कुछ ही। तो आप लोगों को पता नहीं शायद कि कितनी मुश्किल है। पहले उठ के सारी चीज़ों को ना शूट करना होता है, फिर उसके बाद एडिटिंग होती है, फिर थंबनेल होता है, फिर इस तरह अपलोड होता है, ठीक है। तो काफ़ी इस तरह की मेहनत तो ज़्यादा होती है, ठीक है। वो यूट्यूबर जानते हैं जो भी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं तो अभी स्टार्ट में, मेरा तो आज दूसरा व्लॉग है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और कुछ नहीं तो सदका जारिया समझ के आप सब्सक्राइब कर दें। सदका जारिया के लिए भी तो आप लोग करते हो ना कुछ, तो आप सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा दें प्लीज़, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। मेरी इनकम, जो मेरे हस्बैंड की इनकम है ना, बहुत कम है, हमारा गुजारा नहीं होता, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। मैं अपने बच्चों को, और कुछ नहीं तो कम से कम अब बड़े और इनको अपना घर दे दूं। मेरे हस्बैंड भी दूर कमाते हैं, वो चाहते हैं कि अपना छोटा सा कारोबार हो, कम से कम अपना घर होगा ना, कम से कम अपना घर होगा ना, तो मैं छोटा मोटा कारोबार भी करके बैठ जाऊंगा, 2 टाइम की रोटी पूरी हो जाएगी। तो तकरीबन है ना 4 साल से धक्के खा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको घर पे वो आ जाए, अपना रेस्ट करें, अपने बच्चों के साथ उठे बैठे। बच्चों को भी बड़ी कमी महसूस होती है अपने पापा की, फिर मुझे भी काफ़ी मुश्किल होती है, मैं बीमार रहती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे पास हो। ज़ाहिर बात हर औरत यही सोचती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि भी समझौता करना मुश्किल हो जाता है। आगे इतना मुश्किल महंगाई हो गई है, बच्चों की पढ़ाई हो गई है, आगे बाहर आना जाना सब कुछ ही, तो ये मसला हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मैं छोटा सा कारोबार उनको खोल के दे दूँ और मेरी इनकम आनी स्टार्ट हो जाए और परमानेंटली हो जाए, तो ताकि मैं ना अपने बच्चों के लिए घर बना सकूं। और मेरा कोई ख्वाब नहीं है बस, क्योंकि आजकल ना एक बंदा कमाए वो रोटी पूरी करेगा, वो घर बनाए। ये तो बताओ आप लोग, 10,000 रेंट देगा, राशन लेगा, उसके बाद क्या ही बचता है, ठीक है। फिर हमारे महीने के आखिरी दिन वो तंग हो जाते हैं, तो फिर उन तंगियों को देख के मेरे बच्चे हर टाइम सिसकते रहते हैं, मम्मा ये ले दो, मम्मा वो ले दो, मम्मा ये। मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मुझे दवाई के लिए सोचना पड़ता है कि भाई अब मैं मेडिसिन जो लेनी है इससे अच्छा मैं बच्चों के लिए कुछ ले आऊँ, तो फिर मैं अपनी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे ना मुझे चुप रहना पड़ता है, बच्चों को खामोश करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ ना मुझे इतनी को सपोर्ट दें, सिर्फ सब्सक्राइब करें, और मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया वो सब कुछ है, चाहे थोड़ा है लेकिन मुझे सुकून है, मैं खुश हूँ इसी में। मैं नहीं चाहती कि मुझे दूसरे तरह ये वाली हाय वाली ज़िंदगी मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं सिर्फ चाहती जो मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत को सराहा जाए, और मेरी मेहनत इसी तरह सराही जा सकती है कि जब आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे, सदका जारिया करके, वही मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और ये कि मैंने ना तकरीबन 4 साल हो गए, 5 साल मैंने काफ़ी यूट्यूबरों को सब्सक्राइब किया है, काफ़ियों को मैं देख रही हूँ, काफ़ी हर जो है ना व्लॉगर मशहूर से मशहूर सबको मैं देखती आ रही हूँ। 4 से 5 साल हो गए मुझे देखती आ रही हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं कभी पड़ी है कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ। मेरे ना जो ससुर है मौलवी है, तो वो समझो कि सोचना ही हमारे लिए तो ना जिस तरह जंग जीतने के बराबर था। मैं 4 साल हो गए मुझे ये सोचते सोचते कि मैं यूट्यूब पे आऊँ कि ना आऊँ। अभी ये भी मैं छुप के, मेरे ना ससुर को पता है ना मेरे मायके में पता है ना किसी के भी नहीं, हमारे ससुराल में किसी ने सिवाय मेरे हस्बैंड के, ठीक है। तो मैं अपने सर पे कर रही हूँ, अगर मुझे कामयाबी ना मिली तो बहुत बातें बनेंगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ना 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाए तो मैं सबको तब बताऊँ, उससे पहले मैं ना बताऊँ। तो आप लोग जब देखते हो तो आप लोगों की सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मेहनत का नतीजा तो चाहती हूँ कि भी मुझे ना अच्छे व्यू हैं, अच्छे कमेंट्स हों, और आप लोगों से कोई मैं आपसे मदद नहीं मांग रही हूँ, ठीक है। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे ना कामयाब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाश्ता मेरा तैयार हो गया था, मैं नाश्ता करने लगी थी। यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने रोटियाँ बना दी थी सारी, तो ये देखें
میں نے بچوں کے لیے روٹی بنائی اور ایکسٹرا 2-3 دوپہر کے لیے بنا دی ہیں. صبح کے لیے پراٹھے اور خشک روٹی بنا دی تاکہ دوپہر کو بچے کھا لیں. میں نے جلدی سے ان کے لیے نا ان کو آوازیں لگائیں کہ ابھی آ کے ناشتہ کرو. اٹھ ہی نہیں رہے تھے تو پھر میں خود ہی جا کے ان کو ناشتہ دیا کہ بھی اٹھ جاؤ. یہاں پہ میں ایک ہاتھ میں میرا کیمرہ تھا اور ایک ہاتھ سے میں چائے ڈال رہی تھی کہ وہ نیچے گر گئی. ابھی پھر میں نے ٹرائی پوڈ بھی نہیں لیا. اگر میں کامیاب ہوں گی تو پھر میں ٹرائی پوڈ بھی لوں گی. ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ میں کر لوں گی سب کچھ. مائک بھی لینا ہے. اللہ کا کرے گا کہ میرے ویو اچھے آنے شروع ہو جائے, سبسکرائبر میرے بن جائیں تو پھر میں انشاءاللہ سب کچھ لوں گی. جیسے میں نے ناشتہ کیا تو موسم کافی اتنا اچھا ہو گیا تھا نا. ابھی صبح کا ہی ٹائم تھا تو میں نے کہا جلدی سے نا موسم کو کیپچر کر لیں. جیسے میں نے پھر گھر کا سارا کام کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے گھر کا سارا کام کمپلیٹ کر لیا. اوپر سے موسم خراب ہو رہا تھا تو یہاں پہ میرا چھوٹا بیٹا نا شرارتیں کر رہا تھا. بار بار بیچ میں آ رہا تھا. کہتا تھا ماما ویڈیو میں لے. میں نے کہا نہیں آپ کام کرو. اس نے زبردستی آ کے کیمرے میں کھڑا ہو گیا. تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے سارا گھر کا کام کر لیا تھا. کمپلیٹ صفائی میری ہو گئی تھی. تو میرے بچے بھی ایسے نا بڑے سمجھدار ہیں. کوئی مطلب نہیں مجھے تنگ کرتے. تو یہاں پہ دیکھیں موسم کی تو کیا ہے. آپ لوگوں کی طرف کیسا موسم ہے؟ ہمارا طرف تو اتنا غضبناک موسم بنا ہوا ہے نا. کل تو بارش تھی لیکن آج بارش نہیں ہو رہی تھی. آج بس بادل بنے تھے, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. یہاں پہ دیکھیں سارے گھر کا تقریباً ساری کمپلیٹ. میں روز کی روز فریج صاف کرتی ہوں. لوگ تو ہفتہ نہیں کرتے ہیں تو میں تو ڈیلی کرتی ہوں. اور یہ میری ابھی نیو فریج تقریباً 1 مہینہ ہوا, بقرعید سے پہلے آئی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کتنا پیارا موسم بنا ہوا تھا. بچے دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے تھے. وہ پھر میرے پیچھے چھپ رہے تھے, کیمرے میں نہیں آ رہے تھے دونوں. چھوٹا تو پھر تنگ کر کے کیمرے میں آ جاتا ہے. یہ دیکھیں پھر گھوم پھر کے میرے سامنے ہی آ جاتا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں میرے بچے نا پیچھے سے کھڑے ہوئے ہیں, آگے نہیں آ رہے ہیں. تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں پلیز. ارے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے. اور اچھے کامنٹس بھی پاس کر دیا کرے پلیز. آپ اچھے کامنٹ کرو گے تو پھر ہی ہے نا. یہاں پہ ہے نا روحان تنگ کر رہا, کہتا ہے میں ٹائر کے ساتھ کھیلنا. میں دے نہیں رہی تھی. میں نے کہا موسم خراب ہے رہنے تو کوئی چیز گر جائے گی. اوپر سے اس نے نا معصومانہ سے نا شرارتیں شروع کر دے. معصوم بن کے آگے کھڑا ہو گیا. نہیں ماما مجھے دو, ماما مجھے دو, میں نے تو لینا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے پکڑایا اور وہ کھیلنے لگ گیا. اچھا جی اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں نئے ولاگ میں.